एक घर में दो छोटे बच्चे, उनकी माँ और उनके पिताजी रहते थे। उनका घर फॉरेस्ट एरिया में था, क्योंकि उनके पिताजी फॉरेस्ट में काम करते थे। वह वहीं रहते थे। एक दिन की बात है, जब दोनों छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। उनकी माँ ने कहा, यहीं खेलना बेटा, और कहीं मत जाना। वो कहते, ठीक है माँ, हम यहीं खेलेंगे। रिया और चिंटू दोनों खेलने लगे। वह उन्हें खेलता छोड़कर अंदर चली गई। उनकी माँ खाना बनाने में व्यस्त हो गई। उन्होंने खाना बनाया और 2-3 आवाज़ लगाई, चिंटू बेटा अंदर आ जाओ, खाना खा लो, बाद में खेल लेना। 2-3 आवाज़ के बाद जब वो दोनों नहीं आए तो वह उन्हें बाहर देखने गई। बाहर जाकर देखा तो वहाँ दोनों बच्चे नहीं थे। उसने थोड़ी दूर और जाकर देखा, वहाँ भी नहीं थे। आसपास के घरों में आवाज़ लगाकर पूछा, भाभी जी, आपके यहाँ हमारे बच्चे आए हैं क्या? उन्होंने कहा, नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए हैं। सभी जगह से यही जवाब मिला। अब वह घबरा गई और सोचने लगी, बच्चे ना जाने कहाँ चले गए, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं खेल रहे थे। वह घबरा गई और वापस घर लौट गई और उसने जल्दी जल्दी अपने फ़ोन उठाया और फ़ोन लगाया। बच्चों के पिता ने कहा, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती, कहाँ चले गए? मैं अभी आता हूँ। उनके पिता घर के लिए निकल गए। रास्ता आधे घंटे का था। ऐसा लग रहा था मानो बहुत देर हो गई है। जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर वो घर को आए। घर आकर देखा तो उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और कह रही थी, जाने बच्चे किस हाल में होंगे, कहाँ जा सकते हैं इतनी सी देर में। वह घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वह आए और उन्होंने उसे पानी पिलाया और कहा, शांति रखो, मैं आ गया हूँ, हम बच्चों को ढूंढ लेंगे। उनके घर में एक सीसीटीवी कैमरा था। उन्होंने कहा, इसकी फुटेज देखते हैं, हो सकता है यहाँ से कोई क्लू मिल जाए जिससे पता चल सके बच्चे किधर गए। उन्होंने कैमरा देखा तो कैमरा बंद पड़ा था। अब क्या करें, कैमरा भी बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा। वह कहने लगी, ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने कितनी बार कहा था कैमरा ठीक करा लो, पर नहीं, तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ है घर की और बच्चों की कुछ करने के लिए। दोनों लड़ने लगे। फिर उसने कहा, पिछले बातें छोड़ो, अभी बच्चों को ढूंढना है। उन्होंने अपने पड़ोसी को फ़ोन लगाया और कहा, जल्दी से घर आ जाइए भाई साहब। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बस आप आइए। वो थोड़ी देर में घर आ गए। उन्होंने कहा, आपके घर में भी सीसीटीवी कैमरा होगा? हाँ है, तो उसकी फुटेज दिखाइए, बच्चे दोनों कहीं चले गए हैं। कैसे, कब? थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला। पड़ोसी ने कहा, ठीक है, ये फुटेज देखिए। फुटेज में दोनों बच्चे जंगल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। खेलते खेलते बच्चे जंगल की तरफ निकल गए। अब वह तीनों और घबरा गए, क्योंकि जंगल में जंगली पशु जानवर रहते हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं। दोनों बच्चे काफ़ी छोटे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, ये सोचकर थोड़ा घबरा गए। फिर उन्होंने अपने ऑफिस में बात की और
बच्चों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलवा लिया। रात्रि होने वाली थी तो रात को ऑपरेशन करना ठीक नहीं था, लेकिन बच्चों को अंधेरे में जंगल में छोड़ देना भी ठीक नहीं था। वह बहुत ही सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने रात को ही बच्चों को ढूंढना ठीक समझा। सारी टीम उन्हें ढूंढने में निकल गई। वह भी टीम के साथ ही चले गए और उसी दिशा में ढूंढने लगे जिस दिशा में बच्चे गए थे। लेकिन बहुत 2 घंटे बीत गए, अब तक बच्चों का कुछ पता नहीं चला था। बच्चे जंगल में कहीं भटक गए होंगे। बच्चे रिया और चिंटू दोनों एक पेड़ के पास जंगल में बैठे हुए थे। उन्हें पता नहीं चला वो खेलते खेलते कब घर से इतनी दूर आ गए और घर जाने का रास्ता भी उन्हें पता नहीं। वो सोचने लगे पता नहीं हमारा क्या होगा। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। दोनों बच्चे डर रहे थे। रिया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब चिंटू ने कहा, तुम रो मत, यदि तुम रोओगी तो फिर मैं भी रोने लगूँगा। हमारे डैडी आते ही होंगे, तुम बिल्कुल भी मत रो। उसने उसे चुप कर लिया और दोनों एक पेड़ के पास बैठ गए। उनके पास एक पेन था जो कि लाइट पेन था। उससे उन्होंने रोशनी की और बैठे रहे। पूरे जंगल में घनी अंधेरी रात थी और सिर्फ एक ही जगह रोशनी थी। उन बच्चों के पास दूर से ही किसी रेस्क्यू टीम के मेंबर ने देखा कि रोशनी आ रही है, चलो जाकर देखते हैं। देखा तो दोनों बच्चे पेड़ के किनारे बैठे हुए थे टॉर्च जला के। उन्होंने बच्चों को देखा और उनके पास पहुंच गए। बच्चे उन्हें देखकर उनके पास आ गए और रोने लगे। उन्होंने कहा, बच्चों तुम इतनी दूर कैसे आ गए? वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो उन्हें लेकर घर की तरफ वापस निकल गए और दोनों बच्चों को सही सलामत देखकर उनकी माँ बहुत खुश हुई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और वो कुछ नहीं कह पा रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ से मिलकर बेहद खुश हुए और उन्होंने सोचा अब वो उन्हें इस तरह अकेले खेलने नहीं देगी, उनका ध्यान रखेगी। जब भी बच्चे खेलेंगे तो उन्हें देखेगी कहीं वो दूर तो नहीं चले जा रहे। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए।